हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम गजोधर है। मैंने बचपन में एक हाथी को मार गिराया था, तभी से मेरे मित्र मुझे गजोधर कहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं एक बाघ हूं। संस्कृत में मुझे व्याघ्र और अंग्रेज मुझे टाइगर कहते हैं। मेरा वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु भी हूं। पहले मेरी जगह शेर भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, पर हमारे काबिलियत और विशेषताओं के कारण वर्तमान में हम बाघों को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। जंगल के सभी जानवर मेरी प्रजा है और मैं इस जंगल का राजा हूं। यहां पर सब मुझसे डरते हैं और मुझसे दूर भागते हैं, और उनका डरना सही भी है, क्योंकि मैं इस घने और विशाल जंगल में रहने वाला एक खूंखार व मांसाहारी स्तनधारी प्राणी हूं। मेरे धारदार नाखून और नुकीले दांत हैं। मैं अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु हूं। मेरे रिश्तेदार तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में निवास करते हैं। एशिया में मेरे सारे रिश्तेदार भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में रहते हैं। मेरे शरीर के खाल का रंग लाल और पीले रंग का मिश्रण है, और इस पर काले रंग की धारी भी बनी हुई है, जिस कारण से मैं जंगल में आसानी से छुप जाता हूं। मेरे वक्ष के भीतरी भाग और पांव का रंग सफेद है। मैं 13 फीट लंबा और 300 किलो का हूं। हम युवा बाघों का वजन और लंबाई लगभग इतना ही होता है। हम बाघों को घने जंगल, दलदली क्षेत्र और घास के मैदानों के पास रहना पसंद होता है। हम जन्मजात शिकारी होते हैं। सांभर, चीतल, जंगली सुअर, भैंसे, हिरण और गौर को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हमारे सुनने, सूंघने और देखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। हमारी प्रजाति अक्सर पीछे से हमला करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे धारीदार शरीर शिकार का पीछा करते समय हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि इसके वजह से शिकार हमें देख ही नहीं पाता। शिकार के दौरान हमें बहुत एकाग्रता और धीरज रखने की आवश्यकता होती है। मौका मिलते ही हम तेजी से शिकार के ऊपर लपक जाते हैं और अक्सर उसके गले पर वार करते हैं। हमारा वजन ज्यादा होने के कारण हम जल्दी थक भी जाते हैं, और इसीलिए शिकार का दूर तक पीछा करने में हम ज्यादा रुचि नहीं लेते। अन्य बाघों की तरह मैं भी अपना अधिकतर समय अकेले ही बिताता हूं। हम बाघों का अपना अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, और केवल प्रजनन काल में नर मादा इकट्ठा होते हैं। एक बाघिन का गर्भकाल 110 से 130 दिनों तक का होता है, और एक बार में बाघिन 2 से 3 शावक को ही जन्म देती है। मां अपने बच्चे के साथ ही रहती है। हमारी मां ही हमें सबसे पहले शिकार करना सिखाती है। लगभग 2.5 वर्ष के होने के बाद हम सबसे अलग रहना शुरू कर देते हैं। हमारा जीवन काल इंसानों की तरह नहीं होता। कुदरत ने हम बाघों को जीने के लिए मात्र 20 वर्ष ही दिए हैं।
आप सबको पता ही होगा कि हम एक अत्यंत ही संकटग्रस्त प्राणी भी हैं। कुछ निर्दयी मनुष्य लगातार हमारे प्यारे निवास स्थानों को नष्ट करने में लगे हुए हैं और दुष्ट शिकारी भी हमारे बहुमूल्य खाल के लिए हमारे शिकार के ताक में रहते हैं। पूरी दुनिया में हमारी संख्या 6,000 से भी कम है। उनमें से लगभग 4,000 बाघ भारत में रहते हैं। हमारी 9 प्रजातियों में से 3 तो अब विलुप्त ही हो चुकी हैं। अब मैं आपको अपने पूर्वजों के बारे में बताता हूं, जिसके बारे में मुझे हाल में ही पता चला है। हाल ही में मिले बाघ की एक विलुप्त उप प्रजाति के डीएनए से पता चला है कि हम टाइगर्स के पूर्वज मध्य चीन से भारत आए थे। वे जिस रास्ते से भारत आए थे, कई शताब्दियों बाद इसी रास्ते को रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से जाना गया। पर मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि भारत के प्राचीन कथाओं में हमारा भी उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं अपनी पूरी बाघ प्रजाति की ओर से उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी प्रजाति को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन सभी संस्थाओं और उनके कर्मचारियों को दिल से धन्यवाद। ईश्वर उन सभी पशु प्रेमियों को भी समृद्धि दे जो हमारे बचाव के लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद।